कि इस समय योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अब कमान जो है, आप ये समझिए जब 5वें फेज से कमान जो है अब आ गई है नरेंद्र मोदी के हाथ में। तो क्योंकि आप देखिए इसके पीछे वजह है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका था जहां पर किसान से प्रभावित था, वहां पर नाराजगी नरेंद्र मोदी से थी और नरेंद्र मोदी से नाराजगी के कारण वोट वहां पर कट रहा था। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी वहां पर बहुत सारी जगह प्रचार करने भी नहीं गए, चंद जगहों को छोड़कर। शेष स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ का इसके बाद में शुरू होता है, तो चौथे फेज के बाद में उनका इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल किया गया चौथे में और 5वें में। अब 5वें के बाद में अब स्थिति यह है कि छठे और 7वें में योगी आदित्यनाथ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो योगी आदित्यनाथ के प्रति नाराजगी का भाव है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसमें उन्होंने ठाकुर और ब्राह्मणवाद का जो एक वो चलाया ठाकुरवाद का, और उस ठाकुरवाद के चक्कर में उन्होंने तमाम ब्राह्मणों को कुचला, तमाम उसको कुचला। ये वही ब्राह्मण है जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़े वोट बैंक को इन्होंने खत्म किया है। तो इसलिए अब योगी आदित्यनाथ पिक्चर से बाहर है और वो लगातार जो है अब जो है मुझे लगता है बाहर ही रहेंगे। चंद जगहों पे भले दिखाई दे जाए लेकिन वैसे नहीं, क्योंकि अब कमान नरेंद्र मोदी संभालेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भी प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यह गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो तो चलिए गोरखपुर में अपनी जिस सीट से लड़ रहे हैं और वहां जो 2, 4, 6, 10 सीटों पे जो उनका प्रभाव होता है वो रहेगा, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने वो देख रहे थे और जितना वो समझ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा धूमिल होती नजर आती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अब उन्हें उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है जैसे पहले किया जाता रहा है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी इस जगह अपने आप को पिक्चराइज करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही लीडर हैं, और उन्होंने यह चीज प्रस्तुत करने के लिए अब वो आगे आ गए हैं, क्योंकि ये योगी का क्षेत्र है। तो जो परसों वोट पड़ना है वो योगी के क्षेत्र में पड़ना है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का चेहरा, मतलब नरेंद्र मोदी के जैसे उन्होंने पीठ पे हाथ रख के जिस तरह से किया था कि नहीं कि अपने पट्टे को ठोकते हैं, उसी स्टाइल में नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ को ले रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ अपने आप को भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये मौका है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी औकात बताने का। तो नरेंद्र मोदी उनको उनकी औकात बता रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को इस समय पिक्चर से अलग कर दिया गया है, क्योंकि उनके चेहरे पर नुकसान होता नजर आता है। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।